हेलो एवरीवन। आज मैं मौजूद हूँ एमएड एंट्रेंस टेस्ट 2025 जो बीएन मंडल का अभी हाल फिलहाल में हुआ है। आज मैं मौजूद हूँ एमएड एंट्रेंस टेस्ट 2025 बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन एनालिसिस को लेकर। तो इसमें सारे क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि सही आंसर क्या है, और आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना का स्कोर कर रहे हैं। और सारा चीज़ डिस्कस करेंगे कि पिछले साल कितना कट ऑफ गया था। तो और सारा चीज़ डिस्कस करेंगे कि पिछले साल कितना कट ऑफ गया था और इस साल कितना जाने की उम्मीद है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे भी नहीं मिला है। तो 4-5 क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, तो उसको हम लोग अलग रखते हैं। बाकी जो है आपको यहाँ 90 टू 95 क्वेश्चन का आंसर एकदम सटीक हम आपको बताएँगे। तो आप लोग वीडियो में बने और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, ताकि इस पे एक हम लोग कट ऑफ वीडियो भी बनाएँगे और सारा चीज़ डिस्कस करेंगे कि इसका रिज़ल्ट कब आना है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक समाजशास्त्र किससे संबंधित है? शिक्षा, समाजशास्त्र, दोनों, दोनों ही नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोनों से। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और समाजशास्त्र दोनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक समाजशास्त्र के क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन नंबर 1 है समाज को शिक्षा के कार्य का ज्ञान कराना, सामाजिक का आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पाठ्यक्रम का निर्माण करना, जनतांत्रिक विचारधाराओं का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पाठ्यक्रम निर्माण में कौन से सिद्धांत हैं? बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर में अनुशासन के दार्शनिक सिद्धांत कौन-कौन से हैं? बदला लेने का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो इसमें बदला लेने का सिद्धांत ये तो होगा नहीं, न्याय का सिद्धांत ये भी नहीं है। इसमें सबसे सटीक आंसर इसका है सुधारात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अनुशासनहीनता में के कौन-कौन से कारण हैं? नैतिक शिक्षा का अभाव, शिक्षकों का नेतृत्व का अभाव, शिक्षकों की कार्यकुशलता का अभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। शिक्षा का समाजशास्त्र किससे संबंधित है? शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र एवं समाजशास्त्र दोनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा शास्त्र एवं समाजशास्त्र दोनों से संबंधित है। आगे चलते हैं, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या लक्ष्य है? आत्म विकास, आत्म शिक्षा, चरित्र विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 का क्वेश्चन है, शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य निर्माण है, इसका अर्थ विवेकानंद क्या बताते हैं? जीविकोपार्जन, ज्ञानार्जन, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास। तो इसका सही आंसर होगा चरित्र निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं 9 नंबर में। विवेकानंद ने कौन सी शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया है? आधुनिक शिक्षा प्रणाली, पाश्चात्य प्रणाली, भारतीय प्रणाली, गुरुकुल प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक शिक्षा प्रणाली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चरित्र विकास में किन गुणों का विकास आवश्यक होता है? तपस्या और परिश्रम, दृढ़ संकल्प और साहस, अच्छी आदतें, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 11 पे। टैगोर के अनुसार शिक्षा के कौन-कौन से उद्देश्य हैं? नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, सभी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी शक्तियों का विकास। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में है, शिक्षा टैगोर का शिक्षा जगत में क्या योगदान है?
विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा, शिक्षा का व्यापक अर्थ, ललित कलाओं का शैक्षिक महत्व, विश्व भारती की स्थापना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व भारती की स्थापना। 12 नंबर का सही आंसर है विश्व भारती की स्थापना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। रविंद्रनाथ के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार, जीविकोपार्जन, चरित्र विकास, शारीरिक विकास। तो इसका सही आंसर होगा चरित्र विकास। ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर। 14 नंबर पे चलते हैं। रविंद्रनाथ की शिक्षा की कार्यात्मक सिद्धांत क्या है? स्वतंत्रता, पूर्णता, सार्वभौमिकता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में से सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? खेल, सामाजिक नियंत्रण, शिक्षा, सामुदायिक विकास। इसका सही आंसर शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित सामाजिक संस्थाओं में किसका समाजीकरण सबसे अधिक योगदान है? समाजीकरण में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय का सबसे अधिक योगदान है समाजीकरण में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। मानव समाज की मौलिक इकाई के रूप में समाजीकरण का सर्वप्रथम साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? परिवार, पड़ोस, विद्यालय, सामाजिक वर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बालक के लिए जो माँ का दूध का महत्व है वह किसी अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है हेवल एलिस, ई.एस. रॉस, ई बोगार्ड्स, वीवी आलोकर। तो इसका जो सही आंसर है ये हम आपको कंफर्म नहीं कर सकते हैं, बट मुझे जो लगता है ये वीवी आलोकर होना चाहिए। बाकी आप लोग इसे गूगल सर्च कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। बाकी ये सस्पिशियस है, इसका आंसर आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्थान मानव समाज में केंद्रीय है? परिवार, पड़ोस, विद्यालय, सामाजिक वर्ग। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पारिवारिक समाजीकरण में सर्वोत्तम है? परंपराएं, व्यवहार, स्थिति, कार्यभार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सामाजिक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित साधनों में से सबसे अधिक प्रभावशाली साधन कौन सा है? परिवार, पड़ोस, विद्यालय, सामाजिक वर्ग। इसमें इसका सटीक आंसर हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावशाली संस्थान विद्यालय होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्थान बालक की मातृभाषा सिखाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार। बच्चा परिवार में ही मातृभाषा सीखता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। व्यवहारिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? मनोविज्ञान का सिद्धांत, व्यवहार मनोविज्ञान, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। छात्र द्वारा पाठ्य पुस्तक को न भूलने हेतु क्या करेंगे? गृह कार्य हेतु प्रश्न देंगे, पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, भिन्न भिन्न उदाहरण देंगे। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिन्न भिन्न उदाहरण को देंगे।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। छात्रों में भिन्न-भिन्न कौशल का विकास करने हेतु क्या करना चाहिए? छात्रों के कौशल का महत्व पर भाषण दें। जिन व्यक्तियों में कौशल विकसित हो उनके उदाहरण दें। जिन कौशल का विकास करना हो उसको स्वयं छात्रों को करने को कहें। उपरोक्त में से सभी कौशल का विकास सहायक नहीं हो सकता है। इसका आंसर थोड़ा सस्पिशियस है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी सटीक बैठता है। जिन कौशल का विकास करना हो उसे छात्रों को स्वयं करने कहें। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। शैक्षिक निर्देशन किस कक्षा में दिया जाना चाहिए? प्रारंभ में, प्रत्येक कक्षा में, जब छात्र किसी ग्रुप में जाने को तैयार हो, जब आवश्यक हो तब दिया जाना चाहिए, एक विद्यालय से दूसरे में प्रवेश करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब छात्र एक विद्यालय से दूसरे में प्रवेश करे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्यावसायिक निर्देशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है? छात्र किसी व्यवसाय को चुन सके, व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कार्य चुन सके क्योंकि व्यवसाय की अधिकता है, भिन्न-भिन्न व्यवसायों की समानता होती होने के कारण। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कार्य चुन सके। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 में है छात्रों के पठन की अभिव्यक्ति की जांच निम्नलिखित में से किससे अधिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रश्नों के मौखिक उत्तर के आधार पर, उनकी भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के व्यवहार व्यवहार में, उनके लिखित उत्तर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर होगा उनकी विभिन्न-विभिन्न परिस्थितियों के व्यवहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। जूनियर कक्षाओं में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षण दिया जाना चाहिए? शिक्षकों के द्वारा, शिक्षिका के द्वारा, दोनों में से किसी के द्वारा, केवल अधिक आयु के शिक्षक द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में से किसी के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। निम्नलिखित गुणों में से आए छात्रों में कौन सा गुण विकास करना चाहेंगे? ईमानदारी, कार्य के प्रति लगन, श्रम के प्रति महत्व, प्रेम की भावना। ये क्वेश्चन थोड़ा सस्पिशियस है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से ऑनेस्टी बेस्ट होना चाहिए, या नहीं तो आप बहुत लोग का कहना है कि हम सर से भी पूछे तो इसमें बता रहे थे कि काम के प्रति लगन होना चाहिए। बट मुझे ईमानदारी लग रहा है। बाकी इसका सटीक आंसर तो अब बोर्ड डिसाइड करेगी कि क्या होगा। तो मेरे हिसाब से ईमानदारी सही होगा। बाकी आप लोग इसे गूगल कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। छात्रों के स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए क्या करेंगे? स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे, भिन्न-भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखेंगे, स्वाध्याय न करने के कारण को जानेंगे और छात्रों के अभिभावक को सूचित करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न-भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखना चाहिए, जिससे छात्रों की रुचि बढ़ेगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। छात्रों के समय पर छात्रों के समय का सदुपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? समय के महत्व पर भाषण देंगे, स्वयं समय का उपयोग करने को कहेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, समय के महत्व पर फ़िल्म दिखाएँगे। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समय के महत्व पर फ़िल्म दिखाएँगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कुछ छात्रों के विद्यालय से भागने को रोकने हेतु आप क्या करेंगे? भागने के कारण जानने का प्रयास करेंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे, कक्षा शिक्षक को रोचक बनाएँगे या प्राचार्य को सूचित करेंगे। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा शिक्षण को रोचक बनाएँगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? छात्रों के विषय चयन की सहायता दी जाती है, छात्र व्यवसाय संबंधी सहायता प्राप्त करते हैं, या इसमें से शिक्षकों की छात्रों के चयन का लाभ होता है, या इसमें से पाठ्यक्रम के परिवर्तन संभव हो। तो इसका सटीक आंसर होगा 35 का ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यदि छात्र खेल के प्रति उदासीन है तो उनमें खेलने के प्रति रुचि किस प्रकार जागृत कर सकते हैं? स्वयं छात्रों के साथ मिलजुल कर खेल के महत्व को बताकर,
उनके खेल को महत्व पर फिल्म दिखाकर, रुचि हेतु भाषण कराकर। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं छात्रों के साथ मिलजुल खेलकर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, छात्रों के लेख को प्रभावी बनाने हेतु क्या करना चाहिए? लिखने का अभ्यास, उनमें प्रतिस्पर्धा का विकास, समय समय पर उनकी परीक्षा लेना चाहिए, उपरोक्त में से सभी कार्य। तो इसका सटीक आंसर होगा उपरोक्त में से सभी कार्य। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। विज्ञान तथा अन्य विषयों में छात्रों के प्रयोग करने के कौशल के विकास हेतु क्या करना चाहिए? कक्षा में प्रदर्शन करना चाहिए, छात्रों के प्रयोग कराकर अभ्यास कराना चाहिए, प्रयोग करने के कौशल पर भाषण देना चाहिए, या विद्यालय में कौशल संबंधित मेला का आयोजन कराना चाहिए। तो इनका सबसे सटीक आंसर होगा विद्यालय में कौशल संबंधी मेला का आयोजन कराना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यदि छात्र गृह कार्य नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यदि छात्र कार्य नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? इसके कारण जानने का प्रयास करेंगे, उनके कार्य को करने हेतु प्रेरणा देंगे, छात्र के योग्यता अनुसार गृह कार्य देंगे, गृह कार्य का महत्व बताएंगे। तो इसका सटीक आंसर होगा उनके कार्य करने हेतु प्रेरणा देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। छात्रों में झूठ बोलने की आदत को कैसे दूर कर सकते हैं? उनको ताड़ना देकर, झूठ के दुष्प्रभाव पर भाषण देकर, सच बोलने वाले छात्रों का उदाहरण देकर, सच बोलने वाले छात्रों को पारितोषिक देकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच बोलने वाले छात्रों को पारितोषिक देकर। पारितोषिक मतलब रिवार्ड देकर। 41, आगे 41 का चलते हैं। 41 में है, बच्चों को किस आयु में विद्यालय भेजना चाहिए? 5 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, जब बच्चा चाहे तब भेजना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के पश्चात। आगे चलते हैं 42। छात्र अनुशासित नहीं है तो आप क्या करेंगे? अनुशासन का महत्व बताएंगे, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे, विद्यालय में प्रत्येक कार्य में भाग लेने को कहेंगे, अनुशासित व्यक्ति द्वारा प्रेरणा देंगे। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, अनुशासित व्यक्तियों द्वारा प्रेरणा देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। छात्रों के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है? छात्रों को स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान देकर, छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण, अभिभावक को उसका महत्व बताकर, स्वास्थ्य संबंधी फिल्म दिखाकर। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान देकर। आगे चलते हैं 44। विद्यालय में दोपहर का भोजन की व्यवस्था क्यों आवश्यक होती है? क्योंकि छात्रों को दोपहर में भूख लग जाती है, इसके द्वारा पौष्टिक पदार्थ की व्यवस्था की जा सकती है, छात्रों में सुस्ती आने लगती है, छात्र बार बार खाना पसंद करते हैं। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसके द्वारा पौष्टिक पदार्थ की व्यवस्था की जाती है। आगे चलते हैं 45। किसका प्रयोग करने पर छात्र अनुकूल उत्तर देंगे? श्यामपट्ट, दंड, दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक विधि। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य सामग्री। आगे चलते हैं 46। समय चक्र में विषयों का वितरण का आधार क्या होना चाहिए? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा छात्रों का रुचि, ऑप्शन नंबर बी इनका सटीक आंसर होगा छात्रों का रुचि। आगे चलते हैं 47। यदि प्रत्येक घंटे के पश्चात कुछ समय शिक्षण न किया जाए तो उससे क्या लाभ होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के विषय पढ़ा है तो अच्छी तरह अवशोषित करेगा, छात्र आगे विषय को ठीक से समझेगा और छात्र का थकान भी समाप्त होगा। तो ये सभी सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 48। शिक्षक को अनुसंधान की ओर अपनी रुचि रखनी चाहिए, इससे क्या होता है? उसके ज्ञान का विकास होता है, वह सदैव अध्ययनशील रहता है, वो अपने कार्य में व्यस्त रहता है, उपरोक्त सभी कार्य संभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का डी, उपरोक्त सभी कार्य संभव है। आगे चलते हैं 49। 49, शिक्षक का अनुसंधान क्षेत्र क्या होना चाहिए? सामाजिक समस्याओं का क्षेत्र, केवल शैक्षिक समस्याओं का क्षेत्र, केवल आर्थिक, या वैज्ञानिक। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल शैक्षिक समस्याओं का क्षेत्र। आगे चलते हैं 50 नंबर।
शिक्षण में भिन्न-भिन्न विधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? इससे शिक्षण सरल होता है, रुचि होता है, छात्र अधिक ध्यान देते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं 51। निम्नलिखित में से किस पाठ चर्चा की रूपरेखा विद्यालय शिक्षा बुनियादी को लोकाचार पाठ्यक्रम के बीच में अंतर संबंध पर बल देता है? तो ये इसका सही आंसर होगा, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005। आगे चलते हैं 52। 52 में है अधोलिखित में से कौन सा कथन आरटीई 2009 के मूल्यांकन से संबंधित जनादेश है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है, बालक विद्यालय में भर्ती किसी भी बालक विद्यालय प्राथमिक पूरा होने तक। आगे चलते हैं 52 नंबर। अधोलिखित में कौन से कथन आरटीई 2009 के मूल्यांकन से संबंधित जनादेश है? ऑप्शन नंबर 1 है, विद्यालय में भर्ती किसी भी बालक बालिका को प्राथमिक शिक्षा को पूरा होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा, न ही उसको किसी कक्षा में रोका जाएगा। बच्चे की ज्ञान की समझ और उसको लागू करने की उसकी क्षमता का सतत और व्यापक मूल्यांकन, किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा को के पूरा होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा। शिक्षकों द्वारा अपनाए आकलन आकलन प्रथाओं की गुणवत्ता के केंद्रीय मूल्यांकन आवश्यक है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये चारों इसमें सम्मिलित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकता और वास्तविक जीवन उदाहरण युग्म का गलत है? तो इसका आंसर जो है थोड़ा सस्पिशियस है, तो आप लोग इसे गूगल कर लीजिएगा, बाकी या तो आंसर शीट का इंतजार कर लीजिए। बाकी मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, शारीरिक आवश्यकता, खतरे से बाहर रहने की आवश्यकता। ये इससे हमको सम्मिलित नहीं लगता है, बाकी इसे आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 54 नंबर। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में निम्न में से किस प्रकार की असमर्था सम्मिलित नहीं है? इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय रोग इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी रोग सम्मिलित हैं। आगे चलते हैं 55। किस प्रकार की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि सरकार शिक्षा को एक मानव अधिकार और अधिक मानवीय प्रबुद्ध समाज की परिवर्तन लाने के साधन के रूप में सर्वोच्च प्राथमिकता देगी? तो इसका सटीक आंसर है राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कौन सी संकल्पना लेह vygotsky के जेडपीडी समीपस्थ विकास क्षेत्र के सिद्धांत के सबसे अधिक और निकटता से जुड़ी हुई है? तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मस्तिष्क मानचित्रण, विचार मानचित्रण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 में है शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किसकी विषय वस्तु है? औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, कानूनी मनोविज्ञान। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित में से कौन सी है? निरीक्षण, प्रयोग, अंतर्दर्शन, उपरोक्त सभी। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधियां निम्नलिखित में से कौन सी है? निरीक्षण, प्रयोग, अंतर्दर्शन। आगे चलते हैं मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? निरीक्षण, प्रयोग, अंतर्दर्शन, प्रश्नावली। तो इसका सबसे सटीक आंसर है प्रयोग, 59 का ऑप्शन नंबर बी। आगे है 60 नंबर। मनोविज्ञान की अध्ययन में सबसे कम प्रमाणिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? निरीक्षण, प्रयोग, अंतर्दर्शन, प्रश्नावली। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नावली। आगे चलते हैं 61।
मनोविज्ञान में व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लगाया जाता है? निरीक्षण, प्रयोग, जीवन वृत्त, प्रश्नावली। तो इसका सटीक आंसर है प्रयोग के द्वारा। आगे चलते हैं 62। अंतर्दर्शन और निरीक्षण विधि में क्या संबंध है? परस्पर पूरक है, परस्पर विरुद्ध है, परस्पर पृथक है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परस्पर पूरक है। आगे चलते हैं 63। मनोविज्ञान में व्यवहार के विकास का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? निरीक्षण, प्रयोग, विकासात्मक विधि, जैनिक विधि। तो इसका सबसे सटीक आंसर है प्रयोग विधि, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 64। 64 एनसीईआरटी निम्नलिखित में से किसमें मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? पाठ्य पुस्तक निर्माण, विषय निर्धारण, विद्यालय संगठन, वित्तीय सहायता। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तक का निर्माण। आगे चलते हैं 65। मनोविज्ञान के अनुप्रयोग में पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस कसौटी पर विचार किया जाता है? रुचि और योग्यता, महत्वाकांक्षा, आर्थिक अस्थिरता। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान के अनुप्रयोग में पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस कसौटी पर विचार किया जाता है? रुचि, योग्यता, महत्वाकांक्षा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुचि एवं योग्यता। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से सही अनुशासन निम्नलिखित में से कौन सा है? कठोर अनुशासन, मृदु अनुशासन, आत्म अनुशासन, अनुशासन से मुक्ति। इसका सटीक आंसर हो जाएगा आत्म अनुशासन। आगे चलते हैं। अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह कैसी है? इसका सटीक आंसर हो जाएगा उपयोगी एवं मूल्यवान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। उत्तम शिक्षा व्यक्ति को क्या बनाने में सर्वाधिक सहायक है? आत्मनिर्भर, अर्थोपार्जक, विद्वान, प्रतिष्ठित। इसका सबसे सटीक आंसर है आत्मनिर्भर। आगे चलते हैं 69। अपने क्षेत्र में सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति होने पर आप किस पर सर्वाधिक बल देंगे? शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत के प्रचार पर, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने को प्रेरित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। आपकी शिक्षा किस परिणाम में सफल है? सम्मान में वृद्धि, आत्मसंतोष, दूसरे को भी लाभ, नौकरी प्राप्ति। तो इसका सटीक आंसर होगा सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मसंतोष। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी ज्यादा सटीक बैठता है। नहीं तो मैक्सिमम लोग, बहुत लोग कह रहे हैं कि दूसरों को लाभ, लेकिन ये उससे ज्यादा कहीं सटीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। बालक के किस विकास में शिक्षा सर्वाधिक सहायक है? सामाजिक विकास, सर्वांगीण विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वांगीण विकास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए क्या अधिकाधिक आवश्यक है? विद्यार्थी के नोट्स लिखवाना, व्यवहारिक उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करना, श्यामपट्ट का उपयोग, साहित्यिक भाषा का उपयोग। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा व्यवहारिक उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करना। आगे चलते हैं 73। विद्यार्थी को प्रदान किया गया शिक्षण कब प्रभावी हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। नवीन विषय पढ़ाने से पहले प्रायः पूर्व पाठ को क्यों दोहराया जाता है? तो इसका सबसे सटीक आंसर है पूर्व पाठ को नवीन पाठ से संबंधित करने के लिए। आगे चलते हैं 75। उत्तम शिक्षा के लिए हृदय संगम करने के लिए कौन सी भाषा सर्वाधिक सहायक है? तो सबसे सर्वाधिक सहायक है मातृभाषा। 76। शिक्षा के लिए कौन सी परीक्षा पद्धति उपयुक्त है? सबसे ज्यादा उपयुक्त है सेमेस्टर पद्धति। आगे है 77। भारत में पाठ्यक्रम को किस जानकारी से अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है?
स्थानीय जानकारी, भारत का इतिहास, भारत का भौगोलिक ज्ञान, भारत का सांस्कृतिक ज्ञान। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का इतिहास। आगे चलते हैं 78। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? धार्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक ज्ञान, खेलकूद। तो इसमें सबसे सटीक आंसर हो जाएगा खेलकूद। आगे चलते हैं 79। समन्वित व्यक्तित्व के विकास का क्या अर्थ है? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति के ज्ञान चिंतन क्रियाओं में तालमेल हो, जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 80। शिक्षा और व्यवसाय के निर्देशन सेवाओं का क्या उद्देश्य है? तो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा व्यक्ति इस प्रकार सूझबूझ उत्पन्न करना कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। आगे चलते हैं 81। उद्देश्यपूर्ण एवं सफल शिक्षा तथा व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं क्यों आवश्यक है? माता पिता से बालक के विषय से जानकारी मिल सके, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न परीक्षणों से इनकी रुचियां व क्षमता का ज्ञान हो, या बालक व व्यक्ति विभिन्न विषयों का कार्यों का अवसर प्रदान हो जाए, जिससे वह अपनी रुचि एवं क्षमता स्वयं खोज सके। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81। उद्देश्यपूर्ण व सफल शिक्षा तथा व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं क्यों आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक एवं व्यक्तित्व के विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किए जाए, जिससे वह अपनी रुचि व क्षमता को स्वयं खोज कर सके। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? आत्मा, मन, व्यवहार, विषय। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है 83। निम्न में से क्या एक व्यक्ति की बीइंग नीड्स का एक भाग नहीं है? सहानुभूति और अस्तित्व, आत्मानुभूति, सौंदर्य बोध, अभिमूल्यन, बौद्धिक उपलब्धि। तो बीइंग नीड्स में सहानुभूति और अस्तित्व ये ऑप्शन नहीं होगा, बाकी तीनों इंक्लूड है। तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 84। उपागम जो चेतना के घटक के विश्लेषण पर केंद्रित है, उसे क्या कहते हैं? इसका सटीक आंसर हो जाएगा संरचनावाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 85। कोठारी आयोग ने शिक्षा के लिए जीडीपी का कितने प्रतिशत हिस्से निर्धारित करने की संस्तुति दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6%। आगे चलते हैं 86। किसने कहा बच्चों को कमी भी, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप अंग्रेजी में पढ़िएगा तो ये सही है। इसका ये होगा कि किसने कहा था कि बच्चों को कभी भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, यह हमेशा उनकी कार्रवाई और स्वाभाविक परिणाम के रूप में आना चाहिए। तो इनका सटीक आंसर जो है थोड़ा सस्पिशियस है, तो इसे हम छोड़ते हैं। आप लोग इसे गूगल करके देख लीजिएगा। बाकी आगे चलते हैं 87। एक प्रकार का शारीरिक विकार जिसमें मांसपेशियां के समन्वय की कमी है, कंपन या अस्पष्ट भाषण होती है, उसे डैश रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क पक्षपात, सेरेब्रल पाल्सी। आगे चलते हैं 88। 88 एक एस्कीमा है। एस्कीमा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान की श्रेणी जो हमें दुनिया की व्याख्या करने की समझने की अनुमति देती है, उसे एस्कीमा कहते हैं। आगे चलते हैं 89। वोयगोत्स्की के सिद्धांत को मिलकर सीखने की शिक्षा रणनीतियों का समर्थन करना चाहिए, जिसका प्रमाण है छात्र छात्राएं एक दूसरे की सीखने में मदद कर रहे हैं। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। एक संपूर्ण ऑनलाइन समुदाय को व्यक्तिगत रूप से उत्तर देना किसका उल्लंघन है?
क्वेश्चन नंबर 90, एक संपूर्ण ऑनलाइन समुदाय को व्यक्तिगत रूप से उत्तर देना किसका उल्लंघन है? सुरक्षा का, विश्वास का, नेट शिष्टाचार, न्याय संगतता का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्याय संगतता का। आगे चलते हैं 91, समान संभाव्यता वक्र के तिरछापन गुणांक का मान कितना होगा? तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 होगा। आगे चलते हैं, मुक्त शिक्षा संसाधन क्या है? इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्तिक संसाधन है। 93, आत्मविमोह का लक्षण विकसित बालक निम्नलिखित में से किन कठिनाइयों से गुजरता है? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक व्यवहार और दूसरों के साथ संबंधता में हानि। इनका सटीक आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 94, प्रेरणा के विभिन्न विचारों में से अधोलिखित वह कौन सा विचार है जो दोनों आंतरिक एवं बाह्य प्रेरणा के साथ जुड़ा हुआ है? सामाजिक संज्ञात्मक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक संज्ञात्मक। आगे चलते हैं 95, अधिगम का रचनावादी उपागम किसका परिणाम है? सामाजिक मनोविज्ञान, व्यवहारवादी मनोविज्ञान, सी संज्ञात्मक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 96, जैन ज्ञान के द्वारा स्वीकृत त्रिरत्न की श्रेणी में अधोलिखित कौन नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक प्रयास, सम्यक दर्शन। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्यक प्रयास। आगे चलते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत मनोविज्ञान की निम्नलिखित में से अवधारणा पर आधारित है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेस्टालिज्म पे आधारित है। आगे चलते हैं 98, किस आयोग ने आधुनिकीकरण के रूप में सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा दी थी? इसका सटीक आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। आगे 99, किस आयोग ने कहा था कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय प्रयास करने के बजाय शैक्षिक प्रणाली की कई विशेषताएं विविध प्रवृत्तियां में बढ़ावा देती है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कोठारी आयोग। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग। आगे चलते हैं 100 नंबर, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन, इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रक्रिया जिसमें उपयोग यह है कि निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि जिस गतिविधि के दौरान किसी संस्था में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100, मूल्यांकन क्या है? इसका सटीक आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100, मूल्यांकन क्या है? इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किस गतिविधि के दौरान या किसी संस्था में क्या हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें जो जो क्वेश्चन सस्पिशियस था जिसका आंसर वो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी आप लोग कमेंट में करें, कमेंट में बताएं कि आप लोग को कितना स्कोर हो रहा है, ताकि इस पे हम लोग एक कटअप वीडियो बना सके। बाकी प्रीवियस ईयर का कटअप जो है हम अलग वीडियो बना के डाले हुए हैं, तो आप उसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।